इससे बेस्ट सरकार इंडिया को कभी नहीं मिलेगी। वो पगड़ी बांधने का नहीं, बेदबी का काम उन्होंने किया था। योगी जी की नकल वो नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से हमारे योगी जी को सिख धर्म का इतिहास जो हम लोग को नहीं पता है, एक एक गुरुओं की बाणी उनको याद है, कंठ है। और जो विकास है इसका जो कॉम्बो एक योगी जी ने दिया है, ये भूतो ना भविष्य ये स्टेट ना, ये मरियल स्टेट था, बीमारू राज्य था। यहाँ पे एमवाई की होती थी राजनीति, मुस्लिम यादव की, यहाँ पे होता था जातिवाद। कि उनका जैसा प्रजापालक, न्यायपालक पूरे संसार को ऐसा नेता मिले। योगी जी आज प्रदेश का भगवान करे वो देश की भी सेवा करें। एक चौराहे का उद्घाटन कर रहे हैं, ये उनकी सिख समाज के प्रति निष्ठा और प्रेम को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं का वो करते हैं और एक चौराहे का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने यहाँ पर हमको कहा था 20 मिनट और सवा घंटा उसके बाद यहाँ इस गुरुद्वारे में आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिवस है और यहाँ पटेल नगर गुरुद्वारे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु के लिए और आगामी 27 के चुनाव में उनकी भावी जीत के लिए अरदास की जा रही है। उसी के साथ यहाँ पे पर्यावरण दिवस भी है, तो योगी जी के लिए भी और उनके जन्मदिवस के अवसर पर और साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण यहाँ किया जा रहा है। सामने पीछे हमारे गुरुद्वारा है जहाँ पे उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनके दीर्घायु के लिए। और यहाँ पे आज हम सब यहाँ गुरु दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और दशमेश पिता के चरणों में शीश झुका करके अरदास कर रहे हैं, जहाँ पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पे उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता और आगामी 27 चुनाव में एक अभूतपूर्व जीत के लिए जो यहाँ पे अरदास की जा रही है। सर क्या नाम? मेरा नाम ज्ञानी भगत सिंह जी, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा पटेल नगर। तो मैं सबसे पहले श्री आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके जन्मदिन पे, और आस रखते हैं कि जिस तरह वो सिखों के साथ जो हमदर्दी करते हैं, सिखों के साथ जो सहयोग देते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम बाल दिवस मनाते हैं, खुद अपना गुरु ग्रंथ साहब जी सवारी अपने सिर पे लेके प्रकाश करवाते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सिख संगत की तरफ से, गुरुद्वारा पटेल नगर की तरफ से, ज्ञानी जी की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं अभी ठीक 8:15 बजे उनके जन्मदिन पे हम अरदास करेंगे और अरदास करेंगे इसी तरह सदगुरु वाहिगुरु उनको दीर्घायु बख्शिश करे, तंदुरुस्तियाँ बख्शिश करे, इसी तरह देश को उनकी सेवा करते रहें, मैं यही आस करता हूँ उनसे। अच्छा लगता है अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल की, तो सबसे बेहतर कौन से कार्य उनके लगे आप? उनके बहुत इतने, मैं कहता हूँ उनका कोई मैं गिनती कर ही नहीं सकता। जो उन्होंने किए बहुत किए हैं, देश के लिए जो किया है, माफियों को उन्होंने ऐसे भगाया कि पता नहीं, जो देश को हमको उत्तर प्रदेश को खा रहे थे वो देश को तबाह कर रहे थे लोग, उनको एक साइड में उन्होंने किया है। जो उन्होंने हिम्मत दिखा के जो देश उत्तर प्रदेश की खास जो सेवा की, देश की तो की है उत्तर प्रदेश को जो की है, मैं कहना इससे अच्छा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। बहुत सिखों के लिए बहुत किया है, सिखों के लिए सहयोग सबसे जो मेन उन्होंने काम किया है। जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उनके बाल दिवस पे जो उन्होंने कार्यक्रम अपने घर पे करते हैं, खुद गुरु महाराज प्रकाश करवाते हैं, उस दिन छुट्टी करवाते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं कुछ हो सकता। वो सिखों के लिए जब भी कोई दिक्कत आती है, सिखों पे कोई भी आती है, साथ में खड़े होते हैं, हमारे लिए बहुत सेवा करते हैं। तो एक बार फिर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछली सरकारों का मैं कोई वो नहीं करूँगा, कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, जो जैसे भी निकल गई, लेकिन जो ये सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की, इससे बेस्ट सरकार इंडिया को कभी नहीं मिलेगी। इसमें एक बार फिर से रिपीट होंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। हम तो यही अरदास करने जा रहा हूँ यही। मैं खुद यही अरदास करने जा रहा हूँ कि गुरु महाराज उनको दीर्घायु बख्शिश करें और इसी तरह जब तक जिंदगी है इसी तरह सेवा करें, इसी तरह जीतते रहें और चढ़ती कला रखें। सर क्या नाम होगा? सरदार त्रिलोचन सिंह, अध्यक्ष साहब श्री गुरु गोविंद सिंह सेवा समिति उत्तर प्रदेश। त्रिलोचन जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुद्वारा पटेल नगर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है कि यही उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु, शतायु, ऐसे ही प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल की, तो आपको बेहतर काम कौन सा लगता है? क्या ये खास वजह है, जुड़ाव है सिखों से? चूँकि मुख्यमंत्री जी के 9 साल का कार्यकाल हो चुका है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन उनसे इतना जुड़ाव नहीं नज़र आता है। मुख्यमंत्री जी से स्पेशल क्या है कि दीर्घायु के लिए कामना हो रही है, 27 में आने के लिए काम? माननीय मुख्यमंत्री जी
गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और वो धर्म के बारे में भली भांति परिचित हैं और उनको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि सरदार परविंदर सिंह जो माननीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने पहली बार जब मुख्यमंत्री जी माननीय बने तो 17 में उन्होंने कहा मैं 5 कालीदास पे जाने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम गुरुद्वारे जाने का करूंगा और उन्होंने अय्यागंज गुरुद्वारे में जहां गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी आए हुए थे, वहाँ रह चुके थे, तो वहाँ पर जाके दर्शन किए और अरदास में शामिल हुए, कीर्तन सुना और सबसे पहला प्रोग्राम यही किया कि गुरुद्वारे गए और उन्होंने उस चीज़ को वो आज भी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतना मानते हैं सिखों को कि उसकी कोई मेरे पास शब्द नहीं है। पहले की सरकारें को धर्म का ज्ञान नहीं होता था क्योंकि वो लोग भी तो हिंदू धर्म से ही ताल्लुकात रखने वाले। तो ये कह सकते हैं जरूर ज्ञान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान सद्बुद्धि सबको नहीं देता है। अच्छा, सद्बुद्धि तो किसी एक विरले को मिलती है। और हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मिला कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। जो योगी जी के कार्यकाल के बीच में जो बाल दिवस का वो किया गया, छुट्टी उस पर की गई और स्पेशल अरदास वो अपने घर पे भी करवाते हैं, गुरु गोविंद साहिब जी के उस ग्रंथ को अपने सर पे लेकर के चलते हैं, इन सब चीज़ों से कितना मतलब अटैचमेंट होता है सिखों से योगी जी का? माननीय मुख्यमंत्री जी से सरदार परविंदर सिंह अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य जी हैं, उन्होंने जो कहा सिखों के लिए, सिखों के गुरुओं के पर्व के लिए, सिखों की सादतों के लिए एक एक कार्य मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं धरातल पर उतर के किया है। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप बताइए कि हमारा शासन और प्रशासन आपकी कहाँ क्या मदद कर सकता है। उन्होंने गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए, बहुत गुरुद्वारे ऐसे हैं जैसे आपका गुरुद्वारा जटाशंकर गोरखपुर में है, ऐसे नानकपुरी टांडा है गुरुद्वारा, आजमगढ़ गुरुद्वारा है, सब जगह उन्होंने खूब धनराशि आवंटित की है। उनका कहना है कि जो गुरु नानक देव जी के सिद्धांत थे कि उस कर्म करो, उस वंड छको और कर्म करो और कर्म वो करो जिससे दूसरे को कोई ठेस ना पहुँचे, मानवता का संदेश जो गुरु नानक देव जी ने दिया उस पर बिल्कुल अडिग रहे। तो गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों पे, गुरु गोविंद जी के सिद्धांतों पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी पग पहनते हैं, एक बार उनकी वीडियो आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय, कुछ सिख भाई उनके पास जाते हैं, उनको पग पहनाते हैं, तो क्या उससे उन जुड़ाव नहीं हो पाया? देख, पहले बात तो हम पग पहनना नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि पहननी टोपी जाती है, पग नहीं पहनी तो पगड़ी बांधी जाती है। हाँ, पगड़ी तो बांधी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कहने का है कि देखिए मैंने क्या आपसे क्या बताया, चाहे कोई कुछ कर ले, जिसका दिल से जुड़ा होगा वही सब कर पाएगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में सबको पता क्या होता था, किस मतलब एक विशेष समुदाय को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता था। बस इसमें ये सबसे बड़ी बात यही है कि योगी आदित्यनाथ जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे चल रहे हैं। कुछ अगर काम हम पूछे तो क्या काम आपको लगता है कि उन्होंने किया है? उन्होंने सबसे पहले वीर बाल दिवस उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने लागू किया, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे सरदार परविंदर सिंह जी के नेतृत्व पे पहला प्रोग्राम यही कराया कि गुरु जी के बच्चों के शहादत दिवस को, उस शहादत दिवस को जब पहला प्रोग्राम मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास पे हुआ, उसके बाद से उस चीज़ को बृहद रूप करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने उसको वीर बाल दिवस घोषित किया। उसके अलावा बहुत हमारे गुरुओं के साथ जितने भी गुरुद्वारे में जाना है, गुरुद्वारे जितने भी प्रोग्राम गुरुद्वारे के होते हैं सब में वो खूब हर तरीके से तन मन और धन से वो सेवा करते हैं और शामिल होते हैं। 27 के चुनाव में इस बार साथ किसको मिलेगा सिख समाज का? युवा नेता अखिलेश यादव जी को या मुख्यमंत्री? मैं तो ये जानता हूँ जिसने हमारे गुरु का लड़ पकड़ लिया, वो चाहे कोई हो, और उसको चरितार्थ किया योगी आदित्यनाथ जी। अब आप समझ लीजिए कि सरकार किसकी बनेगी। जन्मदिवस के अवसर पर अगर मुख्यमंत्री जी ये वीडियो देखें तो क्या कहना चाहेंगे उनके? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे, उनके बारे में ये कह सकते हैं कि उनका जैसा प्रजापालक, न्यायपालक पूरे संसार को ऐसा नेता मिले। योगी जी आज प्रदेश का भगवान करे वो देश की भी सेवा करें, देश की सेवा करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिख समाज में उनकी जो पहचान है, एक अलग नेता के तौर पे जो भी सिख समाज के लिए काम करेगा, सिख समाज के जो गुरु लोग हैं उनके बारे में बात करेगा, उन्हीं के साथ वो खड़े होंगे और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम होगा? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बग्गा है। मैं भाजपा कैंट लखनऊ मंडल 1 का महामंत्री भी हूँ, मंत्री भी हूँ, और दूसरा खालसा चौक जो त्रिड़ी पुलिया बना उसका अध्यक्ष भी हूँ। अध्यक्ष भी हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कुछ कहेंगे? उनकी
उम्र और बढ़े, देश की वो सेवा करें, अगले देश के प्रधानमंत्री बने। यही अरदास के लिए हम लोग यहाँ सिख समाज इकट्ठा हैं। सिख समाज के लिए क्या कर दिए हैं कि सिख समाज इतना उनके बारे में सिख समाज आप देखिए ना, लखनऊ के लिए मैं खाली बता सकता हूँ कि हम लोग ने आलमबाग तेड़ी पुलिया का नाम बदलने की मांग रखी थी कि तेड़ी पुलिया एक अलीगंज में भी, एक आलमबाग भी है, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसका नाम जो है खालसा चौक रखा जाए। तो तुरंत मेयर साहिबा अपना सुक्ता भाटिया जी थी, प्रस्ताव दिया गया, पास हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मांग रखी कि एक लखनऊ में स्मारक खालसा चौक का बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने हम लोग को वो जगह भी अलॉट कर दी। बीच चौराहे पे है, शालीमार मॉल के सामने तेड़ी पुलिया पे, करीब 1000 स्क्वायर फीट की जगह, बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए की है। उसके साथ साथ 30 लाख रुपए उन्होंने बनाने के लिए भी दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया। जबकि डीएम साहब उस समय आए थे, कह रहे थे आप लोगों ने उनको बुला लिया है, ये उनका प्रोटोकॉल नहीं है कि एक छोटे से चौराहे का उद्घाटन करें। तो उन्होंने कहा हम शाम को बताएंगे। वो छत्तीसगढ़ गए हुए हैं। 6 बजे फ़ोन आया जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, आप जाएंगे? उन्होंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक छोटे से चौराहे का उन्होंने उद्घाटन किया। हम लोग के लिए हम लोग धन्य हो गए। हमारे इसी मोहल्ले में पटेल नगर आलमबाग गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री जी आए, करीब 1 घंटा रुके और 2 बार वो आ चुके हैं खालसा चौक पे। 2 बार आ चुके हैं। इससे पहले की सरकारों से इतना अटैचमेंट नहीं था क्या सिख समाज का? अगर हम इतिहास में लखनऊ में कोई स्मारक बना ही नहीं, किसी सरकार ने कोई जगह नहीं अलॉट की। पहला स्मारक है खालसा चौक, उनकी गूगल वेबसाइट में भी है और जो सरकारी जो उनके विज्ञापन आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धि सिख समाज के लिए है, उसमें भी खालसा चौक का जिक्र होता है। यहाँ सिख बहुल क्षेत्र है, पटेल नगर, आदर्श नगर, चंदन नगर, सिंगार नगर, सुजानपुरा, पूरा सिख बहुल क्षेत्र है। हमारा ये क्षेत्र भी गुरु गोविंद सिंह वार्ड के नाम से है, बगल में गुरु नानक नगर वार्ड है। अखिलेश यादव जी भी पग बांधते हैं, उनका दिखाया गया था, एक बार वीडियो सामने आया था, तो क्या उससे अटैचमेंट नहीं हो? नहीं, अटैचमेंट देखिए, उन्होंने आपने देखा पगड़ी बांधी और 1 मिनट में ही किस तरीके से बेदबी करके पगड़ी को उतार दिया। ये भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरा मिनट नहीं लगा। पगड़ी बांधने के बाद उसको उतारने का भी एक नियम होता है कि सम्मान के साथ उतार के रखी जाती है। आपने देखा होगा कि पगड़ी उन्होंने कैसे उतारी थी और कैसे ढकेल दी थी। वो पगड़ी बांधने का नहीं, बेदबी का काम उन्होंने किया था। योगी जी की नकल वो नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से हमारे योगी जी को सिख धर्म का इतिहास, जो शायद हम लोग को नहीं पता है, एक एक गुरुओं की बाणी उनको याद है, कंठ है। और जिस हिसाब से उन्होंने छोटे साहबजादों का जो पाठ्यक्रम है बच्चों को सिखाने के लिए सरकारी स्कूलों में लागू करा दिया है। पे उत्तर प्रदेश हो या NCERT क्यों ना हो, उसमें मुगलों के बारे में बताया जाता था। हम लोग ने भी वही पढ़ा है। हम लोग ने भी वही पढ़ा है कि किस प्रकार अकबर और हुमायूं की कहानियां ही पढ़ते रहे। पर महान हुमायूं, बस वही पढ़ा है। कांग्रेस का शासन था, उन्होंने इतिहास को देश से छुपाया है और मुख्यमंत्री जी ने सिख धर्म को बढ़ाया है। सिख धर्म को बढ़ाकर सिख धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, हमारे गुरुओं का सम्मान किया है। हम लोग धन्य हैं ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर। योगी जी के लिए कोई मैसेज आज जन्मदिवस के अवसर पे? और 27 में सिख समाज क्या करना? 27 सिख समाज, सिंधी समाज, पंजाबी समाज सब उनके साथ है। 300 के ऊपर सीटें जीतकर वो दोबारा मुख्यमंत्री, तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी प्रार्थना है। वाहिगुरु जी के आगे अरदास है। वो आने वाले टाइम पे वो देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए। सर क्या नाम? सरदार परविंदर सिंह हूँ। परविंदर सिंह जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरा सिख समाज लखनऊ का मिलके उनके दीर्घायु के लिए यहाँ अरदास कर रहा है और काफ़ी कार्य भी गिना दिए भाई साहब ने मुख्यमंत्री जी के। मैं बता रहा हूँ ना, बगल में खालसा चौक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि ये एकदम यहाँ पे खराब सा एक चौराहा बना पड़ा है, इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चौराहे के लिए 30 लाख रुपए आवंटित किया PWD डिपार्टमेंट से और इसका उद्घाटन करने स्वयं आए। एक चौराहे का उद्घाटन कर रहे हैं। ये उनकी सिख समाज के प्रति निष्ठा और प्रेम को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की योजनाओं का वो करते हैं और एक चौराहे का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने यहाँ पर हमको कहा था 20 मिनट और 1.25 घंटा उसके बाद यहाँ इस गुरुद्वारे में आए और 1.25 घंटा सिख समाज को देके गए। सिख समाज से उनका अगाध प्रेम है। आज गुरुद्वारों को रेनोवेशन के लिए 2-2 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़ रुपए धनराशि जारी की जा रही है। मैं गिनवा सकता हूँ आपको। आजमगढ़ में निजामा आबाद गुरुद्वारा जो 51 लाख रुपए दिया गया, गोरखपुर में पैडलेगंज गुरुद्वारा 2 करोड़ रुपए दिया गया, आपका जटाशंकर गुरुद्वारा के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया गया, आपका मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिया गया, पीलीभीत में भगत दन्ना गुरुद्वारा के लिए 51 लाख दिया गया, यहियागंज गुरुद्वारा के लिए 2 करोड़ रुपए दिया गया, गुरु का ताला आगरा गुरुद्वारा के लिए 2 करोड़ रुपए दिया गया, पक्की संगत गुरुद्वारा इलाहाबाद में बन रहा है उसके लिए धनराशि आवंटित की जा रही है। आज जन्मदिवस के अवसर पर क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी के? सबसे बड़ी बात है
आज जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये सुखमनी साहब का पाठ हम लोग करा रहे हैं। सुखमनी साहब का पाठ इसलिए होता है कि जो 24,000 इसमें अक्षर हैं और 24,000 हमारे श्वास एक दिन में हम लेते हैं, ये सफल हो। गुरु अर्जुन देव महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा कि जो इसका पाठ करता है उसके लोक परलोक सब सुधर जाता है। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके यशस्वी जीवन के लिए और आने वाले समय में वो देश का प्रतिनिधित्व करें, इसलिए हम लोग अरदास कर रहे हैं। आने वाला समय 27 का होगा, हम लोग 300 प्लस की सरकार यहाँ पे देंगे। आज गुरु महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर हम लोग अरदास कर रहे हैं और योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में पुनः सरकार हम लोग यहाँ पे देने जा रहे हैं, क्योंकि जो सुशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो विकास है, इसका जो कॉम्बो एक योगी जी ने दिया है, ये भूतो ना भविष्य, ये स्टेट ना, ये मरियल स्टेट था, बीमारू राज्य था। यहाँ पे MY की होती थी राजनीति, मुस्लिम यादव की, यहाँ पे होता था जातिवाद, यहाँ पे राष्ट्रवाद लाने का काम, यहाँ पे सिखों को सम्मान देने का काम। कभी आपने सुना योगी आदित्यनाथ जी के, आप देखिए ना, ये जो उनका आना हुआ है, इसी मुख्यमंत्री आवास में रोजा अवतार की पार्टी होती थी, इसी मुख्यमंत्री आवास में ईद की पार्टी होती थी। कभी आपने सुना कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होगा वहाँ पे? कभी आपने सुना कीर्तन गुरबाणी का आयोजन होगा? ये पहली बार जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 2018 में निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तत्काल स्वीकारा। हम लोगों ने जैसे ही 3 वर्ष इसको किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वीर बाल दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया है। आप देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगी है, यहाँ पे आपका अशोक लीलैंड का कारखाना लगा है, हरदोई में आन फैक्ट्री लगी है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, आप देखिए, वास्तव में भूतो ना भविष्यति। ODOP के माध्यम से युवाओं को रोजगार देना। अखिलेश यादव जी ने भी एक बार पग बांधी थी, मुझे जहाँ तक पता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी तो एक सम्मान हुआ सिख धर्म का। पगड़ी तो सबका सम्मान है, पगड़ी बांध के हमको सम्मान नहीं दे रहे हैं, पगड़ी बांध के तो उनका सम्मान बढ़ना है। योगी जी जब पगड़ी बांधते हैं तो आप देखते हैं कि उस किस प्रकार से सम्मान से सिर पे सजाते हैं। और अखिलेश यादव जी ने क्या किया था, मैं शब्द बोलना नहीं चाहता, सबके समक्ष है, पूरा विजुअल्स चले हैं। तो एक दिखावा और एक सम्मान, इस चीज़ में फ़र्क है। योगी जी ने सिखों की आत्मा को छुआ है, इन सिखों को प्रेम किया। आज गुरु महाराज जी का इतिहास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रमों में आया है। आज आप देखिए कि ये खालसा चौक है, इसके बाद LDA कॉलोनी आगे गुरु तेग बहादुर नगर हो गया है। बाएं हाथ मुड़ेंगे जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का एक आपने तिराहा देखा होगा, गुरु नानक तिराहा हो गया है। आज आप गुरु नानक द्वार आप देखें, आपका गुरु गोविंद सिंह द्वार RSS ऑफिस के सामने बना है, बहुत बड़ा सा। यहियागंज गुरुद्वारे के पास देखेंगे गुरु तेग बहादुर द्वार बना है। गुरु तेग बहादुर नगर फिर जहाँ बना, यहाँ पे भी द्वार बनने जा रहा है। भाव ये है कि डायनेमिक्स को चेंज किया है, आत्मा को छुआ है। सिख बौद्ध जैन भी अल्पसंख्यक हैं, वो भी भारतीय हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनके मूल अधिकारों का संरक्षण किसी ने किया, वो योगी आदित्यनाथ ने किया। पूर्व में कभी नहीं हुआ। पूर्व की सिर्फ जात धर्म और MY फैक्टर, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सिखों को, जिस देश की आत्मा है सिख, उसको सम्मान देने का काम योगी जी ने किया। आज पूरे विश्व का सिख उनके सामने नतमस्तक। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे लोगों से बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज जो यहाँ पे स्पेशल अरदास की जा रही है। यहाँ पे लोगों ने बताया कि उनके कार्यकाल में कैसे सिखों पे ध्यान देते हुए उनके लिए बेहतर काम लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में किया गया, और जो सम्मान अभी तक, जिस सम्मान से सिख वंचित थे उत्तर प्रदेश में, वो सम्मान उनको दिया गया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, UP।